ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ दोस्तों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात तेहरान के बहुत करीब हैं। उन दोस्तों ने कहा कि हम डील करा देंगे। मालूम नहीं ऐसा जल्द मुमकिन हो सकेगा या नहीं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम पैगाम के साथ तेहरान का दौरा। ईरानी हम मनसब से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की गुफ्तगू। यूरोपीय ममालिक के आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात। ईरानी टीवी के मुताबिक इजाज़त के लिए पासदारान इनकलाब से बातचीत जारी है। गुजरगाह में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त, नया निज़ाम तैयार। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को फ़ायदा होगा। कौमी सलामती कमेटी के सबरा इब्राहिम अजीज़ी का बयान। कोकेन क्वीन पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राबता। आला अफसरान के इजलास में स्कैंडल का जायजा लिया गया। नेटवर्क से मुनशियात खरीदने वालों को गवाह बनाने का फैसला। रुकूम की मुंतकली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर आ गया। 2018 में पकड़े गए मुनशियात फरोश ने तफ्तीश के दौरान अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ़ किया था। हंगामा खेज पेशी के दौरान कोकेन क्वीन का शोर शराबा। इल्जाम लगाया 20 दिन से उठाया हुआ है। मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद घर से मुनशियात बरामद की गई। अनमोल का बाज वुकला को अपना वकील मानने से इनकार। कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मुनशियात डीलर का एक वकील से सवाल। कराची की सेंट्रल कोर्ट ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए। तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तरमीम जो भी होगी, जब भी होगी, वो 28वीं ही होगी। बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते। तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। आबादी का मामला वापस विफाक को देने पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका। आइंदा आबादी की बुनियाद पर किसी सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर FBR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा, ये इदारे जितना कमाते हैं उतना उनकी जेब में भी जाता है। जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो है, जितनी भी है, जितना टैक्स खजाने में जमा करवाती है ना, उतना ही जो है वो अपनी जेबों में भी लेती है। FBR की नाअहली पर आवाम को सजा, गरीबों को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। जून तक 15,267 अरब रुपए की वसूली प्लान। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत लेवी की मद में 260 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। मैंने FBR में स्टाफ में कहा कि 10-15 हज़ार आदमी एक्स्ट्रा हैं, इनको आप फारिग करें। सिस्टम को सही करने के लिए मशीन लाएं। इख्तियार देने से कभी खिलाफ नहीं आता। जितना इख्तियार देंगे इतने करप्शन बढ़ते जाएंगे। FBR को जितने इख्तियारात देंगे उतनी ही करप्शन बढ़ेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गिरफ्तारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी की इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, FBR में 15,000 लोगों की कोई जरूरत नहीं। PTI दौर में कहता रहा कि इनको घर बिठाएं, ऑफिस ना आने दें। सिस्टम दुरुस्त करने के लिए मशीन लाना होगी। बंदा लाएंगे तो निजाम उसे 6 महीने में बाहर फेंक देगा।
जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में दिल खराश वाकया, लड़की की बरादरी का लड़के की बस्ती पर हमला, 150 घर जला दिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी, अदालत में निकाह किया, किसी ने इकबाल नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। लड़की ने कीमती सामान और सोना चोरी करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का फैसला, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। 6 नए वुज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। 4 मुशीर और 8 मुआवनीन खुसूसी भी काबीना का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब का दौरा आज़रबाईजान, बाकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज 17 मई को सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर मंसूबा बतौर मॉडल पेश किया जाएगा। तुरबत में बुज़दिलाना कार्रवाई, नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शहीद, शौहर और बच्चा जख्मी। शकीला की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा, आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराजी अक़ीदत, कहा बहादुर बेटी ने फ़र्ज़ निभाते हुए जान कुर्बान की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलोचिस्तान के अन पर हमला करार दे दिया। फितना हिंदुस्तान और प्रॉक्सी नेटवर्क ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कांस्टेबल शकीला बलोच को दहशतगर्दों ने शहीद किया। दालबंदीन में दहशतगर्दों के पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। मावन सूबाई महकमा दाखिला बाबर यूसुफ जई की तस्दीक। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। ऐनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डिफेंस खयाबान बुखारी सी व्यू के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर, 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। खौफनाक मनाजिर वाज़े, कार दूर जा गिरी, टक्कर मारने वाली डबल कैबिन को भी नुकसान हुआ। गाड़ी और मालिक की तलाश जारी। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। वजारत खजाना की नाअहली, रेलवे के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के 21 अरब 36 करोड़ रुपए के वाजिबात बकाया। वजारत रेलवे ने दस्तावेजात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बार बार दरखास्तों के बावजूद फंड्स मुख्तस न करने का इल्जाम। सिलहट टेस्ट का आज दूसरा रोज, पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। बांग्लादेश टीम 278 रन पर ढेर। लिटन दास ने सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुर्रम शहजाद के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कैन्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की मारूफ अदाकारा शमीम आरा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम सईद कैन्स रेड कारपेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा हैं।